उस वाक़या की तरफ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जाकर बेचा गया। रिवायात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफ़िले वाले जब पकड़ के मिस्र ले चले तो रास्ते में उनके गांव का कब्रिस्तान आया जहां लोगों को दफनाया जाता था, मुर्दों को दफनाया जाता था। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा की कब्र थी, क्योंकि वालदा फौत हो गई थी आपकी। तो वालदा की कब्र पे जब गुजरे तो दिल पे चोट लगी और कहा कि अम्मा देख भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो आप अपनी माँ की कब्र के ऊपर गिर पड़े और रोए। तो एक हबशी गुलाम ने ठोकर मारी कि ये क्या कर रहा है। तो उसके ठोकर मारने से यकदम अंधेरा छा गया, तारीकी छा गई, लोग खौफजदा हो गए कि ये क्या हुआ है। और ऐसा होता है कि जब कोई जुल्म हो तो तारीकी छा जाती है, हमेशा अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। खुद मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दो वाक़यात ऐसे देखे हैं। लाहौर में एक दफ़ा एक शख्स को कत्ल किया गया था, एक डॉक्टर को और उसकी बीवी को उसके नौकर ने मारा था। तो यकदम अंधेरा सा हो गया, अगले दिन खबर आई कि ये वाक़या हुआ है। तो अल्लाह ताला बसा औक़ात अपनी कुदरत दिखाता है। तो बस अब तो चूँकि कत्ल बहुत हो गया है ना, इसलिए फिर अगर हर वक्त अंधेरा होने लगे तो फिर तो अंधेरा ही रहे। पाकिस्तान में हदीस में पाक है कि कुर्ब क़यामत में कत्ल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खैर, तो तारीकी छा गई। तो काफ़िले के सरदार ने कहा कि तुम में से किसी ने जुल्म किया है किसी के ऊपर कि ये वजह हुई है। एक उस हबशी गुलाम ने कहा कि मैंने इस किनानी लड़के को मारा है, मुमकिन है कि मेरी इस हरकत की वजह से ऐसा हुआ हो। तो सरदार ने कहा कि उससे माफ़ी मांगो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और कहा गया कि इस गुलाम ने, इस अनजान शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की है, तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। अगर तुम चाहो तो बदला ले लो और चाहो तो माफ़ कर दो। आप मैं माफ़ करता हूँ। जैसे ही माफ़ किया तो अंधेरा छट गया और रोशनी हो गई। तो उसकी वजह से फिर जो सरदार था उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक उनस पैदा हो गया और एक मोहब्बत पैदा हो गई और वो इकराम के साथ आपको रखने लगा। और ये रिवायात के अंदर है, इसको साहिब रूहुल बयान ने लिखा है तफसीर रूहुल बयान के अंदर। मिस्र में ले गए तो आपको नहलाया गया, आपको खूबसूरत कपड़े पहनाए गए और सफ़र का गर्दो गुबार उतरा तो आपका हुस्न जमाल निखर कर सामने आया। तो लोग आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो गए और कहते हैं मुफस्सिरीन कि आपके हुस्न जमाल से मिस्र की दीवारें चमकना शुरू हुई। ऐसा हुस्न था कि जो देखता खीरा हो जाता। चुनाचे आपको जब बाज़ार में खड़ा किया गया बेचने के लिए तो कीमत ये मुकर्रर की गई कि एक दफ़ा आपको सोने से तोला जाए। उस ज़माने में कोई ज़माना था कि चांदी महंगी होती थी, सोना सस्ता होता था। आज उलट हो गया है, आज सोना बहुत महंगा हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है। जो चीज़ कम याब हो उसका ज़्यादा वज़न हो जाता है, ज़्यादा कीमत हो जाती है। बहरहाल तो सोने से तोला जाए, एक दफ़ा चांदी से तोला जाए और एक दफ़ा हीरे जवाहरात से तोला जाए। ये जो कीमत देगा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद सकता है। तो फिर कोई ना ख़रीद सका सिवाय हाकिम मिस्र के, जिसका नाम क़ितफ़ीर था। क़ितफ़ीर उसने फिर इतनी कीमत देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपने घर ले गया। जब घर लाया तो वो बात अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि उसने अपनी बीवी से कहा कि इसका बिछौना अच्छा बनाओ, इसको इज़्ज़त के साथ रखो, हम इससे नफ़ा उठा सकते हैं। मतलब ये है कि इसको इससे भी बड़ी कीमत के ऊपर बेच सकते हैं, हमें इससे नफ़ा हासिल होगा। या ये है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है
तो हम इसको अपना बेटा बना लें ताकि हमारे घर में ये रौनक हो जाए, इसको हम अपना बच्चा समझ लें। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, अल्लाह फरमाता है हमने इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर इख्तियार अता फरमाया कि कुएं से उठाया और बादशाह मिस्र के घर में पहुंचा दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। फरमाया वलिनुअल्लिमहु मिन तअवील अल-अहादीस, और हम आपको ख्वाबों की ताबीर देना चाहते थे, यानी ज़ाहिरी नेमतों के सिवा इल्म हिकमत की नेमतें भी आप पर वाफर करना चाहते थे कि आपको जहाँ एक इख्तियार मिल गया, बादशाह के जब घर में चले गए, मिस्र के हाकिम के घर में चले गए, तो ज़ाहिर है कि फिर आप उसके लिए ऐसे थे जैसे कि बादशाह के बेटे हैं, तो आपको एक इख्तियार हासिल हो गया, इज़्ज़त हासिल हो गई। और दूसरा फरमाता है अल्लाह ताला हम आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म देना चाहते थे, और ख्वाबों की ताबीर का इल्म एक बड़ा खुसूसी इल्म है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अता करता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, ये बात समझने वाली है, अल्लाह अपने काम पर गालिब है। फरमाया अल्लाह अपना काम करके छोड़ता है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो मुफस्सिर फरमाते हैं देखो कि याकूब अलैहिस्सलाम ने चाहा कि यूसुफ की ख्वाब छुपी रहे। जो ख्वाब देखा था कि मैं 11 सितारे देखता हूँ और शम्सो कमर को देखता हूँ, रअयतु 11 कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि 11 सितारे और शम्सो कमर मुझको सजदा करते। आप फरमाया था कि ला तक़्सुस रुया का अला इख्वतिका, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, फ़यकीदू लक कैदा, वरना वो कोई दाव करेंगे। लेकिन वो ख्वाब ज़ाहिर हो गया। वो इस तरह ज़ाहिर हुआ कि रिवायत के मुताबिक आपकी कुछ बहुएँ सुन रही थी। जब ये बात हो रही थी बाप बेटे की, तो आपके किसी बेटे की जो बीवी थी वो सुन रही थी कान लगा के, उसको भनक सी लग गई और उसने बता दिया और भाइयों तक ये ख्वाब पहुंच गई। तो जो उनके अंदर पहले भी था हसद, वो ज़्यादा बढ़ गया और फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाला, फिर कुएं में जाकर फेंका। तो अल्लाह फरमाता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ख्वाब छुपे, लेकिन ख्वाब ज़ाहिर हो गई, और भाइयों ने आपकी कमीज़ के ऊपर झूठा खून लगा के तो अपने करतूत को छुपाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर कर दिया। और इसी तरह ज़ुलीखा ने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हकीकत को ज़ाहिर कर दिया। तो ये है मान वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह अपने हुक्म पर गालिब है। दुनिया जो चाहे होता वो है जो कि रब चाहता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। तो यहाँ तक बात पहुँची है। अब आगे है कि फिर यूसुफ